जय गुरु जी, मेरी साथ संगत जी। आप सभी को मेरा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज का हमारे गुरु जी महाराज का चमत्कार और ब्लेसिंग से भरा संगत का सत्संग, जो कि नितिन खेर अंकल जी का सत्संग है और नवंबर 2015 का संगत जी सत्संग है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपके जीवन से रोग और जो भी दुविधाएं हैं वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा संगत जी। और जब भी आप ये सत्संग सुनेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हमारे गुरुजी महाराज आपके आसपास होते ही होते हैं। और हम जब भी ये सत्संग सुनते हैं तो हमारे गुरुजी महाराज भी हमारे साथ अपना सत्संग सुनते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं संगत जी। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ हमें हमारे गुरुजी महाराज पर विश्वास करना है, कुछ मांगना नहीं है, बस मानना है। और फिर हमारे गुरुजी महाराज हमें सत्संग सुनते सुनते ये कहेंगे कि जा तेरा कल्याण कितना ऐश कर। तो संगत जी, ऐसे कई सारे सत्संग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पुरानी संगत के सत्संग है। और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको पुरानी संगत के सत्संग ही मैं पढ़ के सुनाती हूँ संगत जी। और जब भी हम ये सत्संग सुनेंगे तो हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में अपने मन से एक बार शुक्राना करके देखेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही ब्लेसमय। और संगत जी, क्या कहूँ कि जब भी आप ये सत्संग सुनेंगे तो हमारे गुरुजी महाराज आपको स्वप्न में दर्शन देंगे और जो भी आपका कष्ट होगा वो कष्ट गुरुजी महाराज उनके ऊपर लेकर अपने आप सब कुछ सही करेंगे। और जो भी आपकी दुविधाएं हैं वो गुरुजी महाराज नष्ट करेंगे संगत जी। और जो भी आपके बच्चों की प्रश्न है संगत जी कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कई बार बच्चे हैं वो ज़िद पर आ जाते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे जो भी हो, बेटा हो बेटी हो या आपके 2 बच्चे हो संगत जी, दोनों बेटे हो, तो जो भी बच्चा आपकी बात नहीं मानता है उनके सर पर हाथ रखकर 7 बार मंत्र जाप करें और ऐसे ही अपनी अनामिका उंगली से एक बार उनके जो माथे पर संगत जी, उनके माथे पर ऐसे ही उंगली से ओम कर दीजिए संगत जी। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका बच्चा आपकी बात मानने लगेगा और उनके ऊपर बस और बस सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज की कृपा रहेगी संगत जी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपका बच्चा आपकी बात ना माने तो ऐसा करके देखिए, हमारे गुरुजी महाराज उन पर कृपा करेंगे। तो संगत जी, आज का सत्संग नितिन खेर अंकल जी का सत्संग हम आपके साथ साझा करेंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुने और सत्संग पूरा सुने। क्योंकि मैं साइटिका के रोगों से पीड़ित था, इस कारण इस साल मेरी कमर में और दाई टांग में लगातार दर्द रहने लगा था। जब भी मैं दिन के सामान्य कार्य करता था या अपने कार्यालय जाने के लिए गाड़ी चलाता था या कई बार वैसे भी दर्द में वृद्धि हो जाती थी, जो कि अति पीड़ा देने वाली होती थी। इस सब से ऊपर मुझे एलर्जिक रिएक्शन भी हो गया था, जिस कारण मुझे 1 सप्ताह के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। मैंने सभी सुप्रसिद्ध अस्पतालों और चिकित्सकों से इलाज कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली संगत जी। कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। मैं डिप्रेशन में चला गया और मुझे पूर्ण आराम की सलाह दी गई। मैं केवल 25 वर्ष का था। उस समय मुझे एक संबंधी ने 5 दिन लगातार बड़े मंदिर जाने और लंगर प्रसाद खाने को कहा। मैं बड़े मंदिर से अपरिचित नहीं था। मैं 2 बार पहले भी वहां जा चुका था, परंतु इस बार मैंने अपनी आंटी की सलाह बहुत गंभीरता से ली और मैं 5 दिन लगातार बड़े मंदिर गया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि
मैं बगैर अधिक दर्द के गुरुजी के आश्रम गाड़ी चला के जा सकता था। 1 सप्ताह के भीतर मेरा दर्द काफ़ी हद तक कम हो चुका था। मेरा विश्वास गुरुजी में दृढ़ हो गया और तब गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जा तेरा कल्याण किता ऐश कर। मैंने इस वाक्य वाले कई सत्संग पढ़े थे, लेकिन जब मैंने स्वयं गुरुजी से इसे सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बड़े मंदिर में अवश्य ही परम शक्ति है जिसने मेरे सारे कष्ट समाप्त कर दिए और मुझे डिप्रेशन से भी मुक्त कर दिया। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, और एक संगत का सत्संग हम नया सत्संग सुनेंगे और ये सत्संग रितु वेद आंटी जी का अगस्त 2015 का संगत जी सत्संग है। हाल ही में हम लोग नए घर में आए थे, तभी मुझे हमारी कॉलोनी की एक महिला से सत्संग में आने का निमंत्रण मिला। कुछ ही दिन पहले मैं उस महिला को पार्किंग में मिली थी और हम लोगों ने एक दूसरे को अपने फ़ोन नंबर दिए भी थे, फिर भी वह महिला मुझे व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने आई थी। सत्संग वाले दिन मैं किसी न किसी काम में व्यस्त थी। अंततः मैं अपनी सहायक को बाकी के काम संभालने को कहा और स्वयं सत्संग के लिए चले गए। सत्संग में चाय प्रसाद दिया गया, जो कि मैंने मना कर दिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि गुरुजी की फ़ोटो के सामने सत्संग में कोई चाय कैसे पी सकता है। मेरा फ़ोन बजता रहा। लोग मेरे नए घर की समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। अंत में मैंने गुरुजी के चरण कमलों के नमन करके जाने की आज्ञा ली। मेरी सहेली ने मुझे देखा और जब उसे पता लगा कि मैंने चाय प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो उसने मुझे लंगर प्रसाद के लिए दोबारा आने के लिए कहा। स्थिति को समझाने के बाद मैं चली गई और जैसा कि वादा किया था, मैं आधे घंटे के पश्चात वापस आ गई। मेरी सहेली हर माह अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखती है। उसने मुझे अगले सत्संग के लिए फिर निमंत्रण दिया। मैंने अपना पूरा मन बना लिया था कि मैं अगले सत्संग में अवश्य आऊँगी और जोत जलने से लंगर तक वहीं रहूँगी। सत्संग के दिन उस समय पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे पहुंचाने में जल्दी करनी पड़ेगी, इसलिए लिफ्ट का इंतज़ार न करके मैं सीढ़ियों से चढ़कर जोत जलने से पहले पहुंच गई और सत्संग के समाप्त होने तक वहीं रुकी। अगला सत्संग उस दिन होना था जिस दिन मेरे पति और मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना रखा था। मैं केवल गुरुजी से प्रार्थना कर सकती थी कि मैं सत्संग में उपस्थित अवश्य होना चाहती हूँ। मैं अपने पति से प्रोग्राम बदलने के बारे में कहने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि हमारे मित्र ने भी हमारे साथ जाने का प्रोग्राम बनाया था, परंतु गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरे पति घर आकर अनुरोध करने लगे कि हम बाहर जाने का प्रोग्राम 2 दिन के लिए स्थगित कर दें और मित्रों से वहाँ स्वयं बोल देंगे। मैं इस निर्णय पर बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को अपने सत्संग में जाने की उत्सुकता के बारे में भी बताया। गुरुजी की कृपा से मेरे सत्संग में जाने का हल ठीक ठाक निकल आया और गुरुजी का धन्यवाद करने लगी कि गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरे आरंभ के छोटे छोटे अनुभव है, परंतु इन अनुभवों के कारण मैं गुरुजी से और संगत से अधिक संबंध बना पाई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे बीच ही है और हमसे प्रेम करते हैं और अपनी कृपा उन पर बरसाते रहते हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। संगत जी, जीवन में यदि समस्याएं भी है तो हमें विश्वास है कि गुरुजी सबका ध्यान रखेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। गुरुजी ने हमारे परिवार को बहुत बार आशीर्वाद दिया है। हमारे पास गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि गुरुजी के आशीर्वाद के बगैर हमारी ज़िंदगी आसान नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ एक चमत्कार से हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें खुशियों भरा जीवन दे देते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज की
बखान करने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ और हर दम मैं गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज बस आपकी कृपा हम पर और पूरे संगत परिवार पर बनाए रखें। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और मैं समझ गई कि अलग अलग भक्तों के साथ संपर्क करने के लिए गुरुजी के तरीके अलग अलग होते हैं। हमें बस उनके तरीकों पर भरोसा रखना चाहिए। हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और गुरुजी की हर एक चमत्कार से हम वाकिफ़ हुए संगत जी। चाहे वो गुरुजी महाराज की वो गुलाबों भरी सुगंध हो या चाहे वो गुरुजी महाराज की वो प्यार भरे चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के चमत्कार हो संगत जी, जिनसे हमारे बच्चों का जीवन भी सुधरा और हमारे जीवन में भी जो कष्ट आने वाले थे वो गुरुजी महाराज में छोटे में ही काट दिए संगत जी। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि एक बार अगर गुरुजी महाराज की मर्जी हो तो आप एक बार बड़े मंदिर जाके देखिए संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज स्वयं वहाँ हाजिर है और हमें उनके चमत्कारों से बचाते हैं और अपने जीवन में खुशियाँ भरते हैं। तो संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। तो संगत जी, आंटी जी ने जैसे कहा कि गुरुजी महाराज बड़े मंदिर में स्वयं हाजिर है संगत जी, जी हाँ, मैंने कई संगत से ऐसी बातें सुनी है कि गुरुजी महाराज हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं और करते आएंगे संगत जी। पर हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। हमारे जो भी टाइम हो हमारे लिए वो गुरुजी महाराज का टाइम बना दे तो हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा संगत जी। और सिर्फ हमें गुरुजी महाराज को मंत्र जाप से ही यकीन दिलाना है कि गुरुजी महाराज हम आपकी संगत है। तो संगत जी, आज का सत्संग यहीं विराम करते हैं। गुरुजी के चरण दुख हरण। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।